नमस्ते मित्रों। बीए भाग 2 सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 5 रोजगार परक हिंदी, जिसमें हम अनुवाद की बात देख रहे हैं। अब तक हमने 2 मराठी अनुवाद परिच्छेदों का हिंदी में अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है इस पर चर्चा की है। आज के लेक्चर में हम एक अपठित अंग्रेजी परिच्छेद को हिंदी में किस प्रकार से अनुदित किया जाता है इस पर अपनी बात रखने वाले हैं। जैसा कि हमने शुरुआती दौर पर ही कहा है कि जो अनुच्छेद या परिच्छेद दिया जाता है मराठी या अंग्रेजी में, वो सही एक जैसा ही होता है। सिर्फ इतना ही होता है कि एक अंग्रेजी में होता है और दूसरा मराठी में। तो अंग्रेजी से अगर मराठी में हमें अनुवाद करना है या हिंदी में अनुवाद करना है तो किस प्रकार से उसे किया जाता है, इसके उदाहरण के तौर पर आज हम एक अंग्रेजी परिच्छेद देख रहे हैं कि जो हिंदी में किस प्रकार से उसका अनुवाद किया जाता है। अंग्रेजी परिच्छेद की पहली पंक्ति इस प्रकार से है। वंस अ पुअर मैन वेंट टू अलेक्जेंडर द ग्रेट। एक बार एक निर्धन आदमी जो है वो अलेक्जेंडर, सम्राट अलेक्जेंडर या जिसे हम सिकंदर कहते हैं, उसके पास चला गया। अलेक्जेंडर आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड फ्रॉम हिम। देखिए यहां दोबारा हिम शब्द का प्रयोग किया है। अलेक्जेंडर आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड फ्रॉम हिम। अलेक्जेंडर ने उससे पूछा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, मतलब मेरे पास तुम क्यों आए हो। द मैन से, उस आदमी ने कहा, लॉर्ड गिव मी 1000 पीस ऑफ द गोल्ड। हुजूर मुझे सोने की 1000 मोहर चाहिए। अलेक्जेंडर से नो। अलेक्जेंडर का उत्तर था नहीं, मैं तुम्हें 1000 सोने की मोहरें बिल्कुल नहीं दूंगा। द मैन देन से, उस आदमी ने फिर एक बार कहा, लॉर्ड इफ यू कांट गिव मी 1000 पीस ऑफ गोल्ड, गिव मी ए सिंगल पीस ऑफ गोल्ड। हुजूर अगर आप मुझे 1000 सोने की मोहरें नहीं दे सकते तो कम से कम एक तो मोहर दीजिएगा। अगर एक मोहर भी मिलेगी तो भी मेरे लिए वो बहुत बड़ी होगी। अगेन अलेक्जेंडर सेड नो। फिर एक बार अलेक्जेंडर का जवाब वही था, नो, मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा। अलेक्जेंडर ने कहा। वो आदमी बेचारा मायूस होकर चला गया। Alexander's minister asked him why he had said no to the man both the times. अलेक्जेंडर के जो मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य थे या कुछ मंत्री थे, उन्होंने अलेक्जेंडर से पूछ लिया कि आपने दोनों बार उसको सोने की मोहर या मोहरें देने से क्यों इनकार कर दिया। इसकी कोई वजह है तो हमें बताइए। Alexander said, 1000 pieces of the gold were too much for the man to ask. अलेक्जेंडर ने उत्तर दिया कि सोने की पूरी 1000 मोहरें मांगना उस आदमी की हैसियत से अधिक था। ये शब्दशः या भावानुवाद हम कर रहे हैं। अगर मतलब अलेक्जेंडर को यह बताना है कि अगर इस आदमी को मैं अगर 1000 मोहरें देता हूं तो उससे वो कुछ अच्छा नहीं कार्य करेगा, इसलिए उसने कहा कि 1000 मोहरें उसका मांगना उसके हैसियत से अधिक था। एंड अ सिंगल पीस ऑफ गोल्ड वॉज टू लिटल फॉर मी टू गिव। और सिर्फ उसे एक मोहर सोने की देना मेरी शान के खिलाफ था। That's why
आई से नो ट्वाइस, इसलिए मैंने दोनों बार उसे नहीं नहीं ऐसा कहा। तो ये अंग्रेजी का जो अनुच्छेद है या परिच्छेद है, पैराग्राफ जिसे हम कहते हैं, उसको हिंदी में अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है, इस पर आज हमने बात रखी। तो चाहे प्रश्न पत्र में आपको मराठी में आए या अंग्रेजी में आए, तो भी आपको बगैर डर से, बिना हिचकिचाहट से आपको उसको हिंदी में अनुदित करना है। अक्सर विगत 24 वर्षों का हमारा अनुभव यह बताता है कि बच्चे या छात्र जो होते हैं वो अंग्रेजी परिच्छेद की ओर देखते नहीं, मराठी परिच्छेद को लेकर ही अपनी बात हिंदी में रखते हैं। लेकिन अंग्रेजी भी एक हमारी भाषा है और इसलिए अंग्रेजी का भय अपने मन से निकालकर अगर हम केवल उस हिसाब से अध्ययन करेंगे तो हमारे मन से जो अंग्रेजी का भय है वो निश्चित ही दूर हो जाएगा। इसलिए जानबूझकर आज एक अंग्रेजी का परिच्छेद जो है हमने आपके सामने रखा है। आने वाले लेक्चर को और एक अंग्रेजी का जो है परिच्छेद लेकर फिर एक बार हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।